अम्मा, दूल्हा दुल्हन के लिए गिफ्ट तैयार है। गोल्डन चेन वाली घड़ी दूल्हे के लिए और हार दुल्हन के लिए, ठीक है ना? अच्छा है। रानी जी बिग मैडम जी। घड़ियों को अच्छी तरह से रंगीन कागज में बांधकर गाड़ी में रखवा दो। और हाँ, ड्राइवर को एक अच्छा सा फूलों का गुलदस्ता लाने को कह देना। जी बिग मैडम जी। जरा संभल के। चलो अब जल्दी से तैयार भी होना है, शादी पास में तो नहीं है, वहां पहुंचने में भी वक्त लगेगा और लौटना भी सुबह ही होगा। बहू, माँ जी को तैयार होने में मदद करो। और हाँ, ध्यान से उनकी शॉल भी रखवा देना, आधी रात के बाद उन्हें सर्दी लगने लगती है। आपके मम्मी पापा चले गए? हाँ, वो आकाश ने आपको बताने के लिए कहा था कि वो कल सुबह ही वापस लौटेंगे। किसी काम से उन्हें लखनऊ से कानपुर जाना है, तो आप उनका इंतजार न करें। पूनम, चलिए तैयार हो जाइए। अम्मा, क्यों ना हम इनको भी हमारे साथ ही ले चले? प्रार्थना, कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। ये लड़की हमारे साथ किस हक से जाएगी? माँ जी, आप ही सोचिए, वहां सारे लोग हमारी जान पहचान के होंगे। क्या कहकर मिलवाएंगे हम इसे उनसे? और अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि कौन लगती है आपकी, तो आप ही बताइए, क्या जवाब देंगी? सीतापुर में तो फिर भी हम इस बात को छुपाए फिर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे ही इसे अपने बगल में लेकर घूमेंगे तो बदनामी होते देर नहीं लगेगी। और जब हमें इससे कोई रिश्ता ही नहीं रखना, तो इसे रिश्तेदारों में क्यों शामिल करें? पूनम, तुम घर में ही आराम करो। वैसे भी वहां तुम्हारे लिए सारे लोग अनजान होंगे, उनके बीच खुद को तुम सहज नहीं महसूस कर पाओगी। और अकेली कहाँ हो? रानी भी तो है साथ तुम्हारे। जी, ये हाथ में क्या है तुम्हारे? माँ पापा ने मंदिर में पूजा की थी, ये उसी का प्रसाद है। उन्होंने कहा था कि परिवार वालों में बांट देने। वाह, परिवार? किसका परिवार? पूनम, भगवान का प्रसाद है, बांट दो सबको। दिदिया, ये क्या गजब कर दिया तुमने? तुमने खुद कनू का समर्थन किया। ये समझना मेरे लिए वाकई नामुमकिन है। बच्चू, चलो मेरे साथ। बच्चू, कुछ याद है? इस कमरे के पर्दे कब बदले गए थे? हाँ दिदिया, बिल्कुल याद है। वो अभय जी और उनके परिवार वाले जब रिश्ते के लिए आने वाले थे, तब आपने जुगनू से कहकर छोटे पर्दे हटा के बड़े पर्दे लगाने के लिए कहा था। वाह बच्चू, तुम्हारी याददाश्त तो पहले से बहुत अच्छी हो गई है। हाँ दिदिया, पर पूनम को शादी में ना ले जाना से इन पर्दों का क्या लेना देना है? यही तो समझाने मैं लाई हूं तुम्हें यहाँ। वो पर्दे दीवार पर लगे धब्बे को छिपाने के लिए बदले गए थे। अपने घर की कमी और अपने घर की कोई भी बुराई मैं मेहमानों के सामने नहीं आने देना चाहती। उसी तरह इस लड़की को मैं मेहमानों के बीच
नहीं ले जाना चाहती, क्योंकि ये भी हमारे परिवार पर दब्बा है कि किसी भी सूरत में मैं अपने परिवार पर लगे धब्बे की नुमाइश नहीं करूंगी। बिल्कुल सही कह रही हो दीदिया। जैसे इन पर्दे के पीछे छिपे गंदे निशान को सब भूल बैठे हैं, वैसे ही समय के साथ मेरे बेटे की जिंदगी की इस दुर्घटना को लोग अपने दिमाग से निकाल देंगे, तब जाकर मेरे सांस में सांस आए। एकदम पक्की खबर है, घर के सभी लोग शादी में जा रहे हैं और अब सब कल ही वापस आएंगे। पूनम आज रात पूरे घर में अकेली होगी, बिल्कुल अकेली। तो पहले बताना था ना कि सब लोग जाने वाले हैं और तुम घर में अकेले रहने वाली हो, तो मैं भी आ जाती तुम्हारे साथ। इसी बहाने ढेर सारे गप्पे भी मार लेते हम लोग। हमें भी कहाँ पता था, माँ पापा के जाने के बाद ही पता चला। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे अपना सच्चा दोस्त मानती हो या नहीं? ये कैसा सवाल है सुमन? इतने सालों की दोस्ती में पहली बार ये पूछने की जरूरत क्यों पड़ी तुम्हें? तो फिर मुझे साफ साफ बताओ कि ये जो तुमने 6 महीने बाद वहां से जाने का फैसला किया है, मेरा मतलब है कि तुम वहां से जाने के बाद क्या करोगी? चाचा जी चाची जी को क्या बताओगी? जरा सोचो पूनम, ये सब इतना आसान नहीं है। पूनम, मैं तो तुमसे एक ही बात कहूंगी कि तुम ठंडे दिमाग से एक बार नहीं 1000 बार सोचो इस फैसले के बारे में, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम अपने पापा मम्मी को किसी भी हालत में दुखी नहीं देख सकती। तुम खुद सोचो, जब उनको ये बात पता चले कि तुम पे क्या बीतेगी। सुमन, तुम्हारे सारे सवाल सही हैं, पर इस वक्त हमारे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं, क्योंकि हम खुद नहीं जानते कि आगे क्या होगा। हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे, माँ पापा से क्या कहेंगे। प्लीज अभी हमसे कोई सवाल मत पूछो। खैर छोड़ो, सब लोग तो शादी में गए हैं। तुमने खाना खाया कि नहीं? अब तक नहीं। ये तो गलत बात है ना यार। जाकर पहले कुछ खा लो, वरना रात में भूख के मारे नींद नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, जाकर पहले खाना खा लो, मैं बाद में फोन करती हूँ। बाय। बहुत सही समय पर आया हो तुम। सब लोग जा चुके हैं, वो भी मेरे भरोसे उसे अकेला छोड़कर। रानी, दरवाजा तो हमने बंद किया था, खुला कैसे रह गया? अब तुम बताओ कि आगे करना क्या है। तुम तो कानपुर जाने वाले थे ना? पूनम जी, जब मैं लखनऊ से कानपुर के लिए निकल रहा था तो जिनसे मुझे काम के सिलसिले में मिलना था उनका फोन आया। उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी तो उन्होंने बोला कि कल परसों में मिल लेंगे, तो मैं यहाँ चला आया हूँ।
तुम इतनी रात को कहाँ चली गई थी? वो पूनम जी, एक बड़ी सी बिग कैट अंदर आ गई थी। मैं उसी को भगाने गए थे, नहीं तो कसम गंगा मदर की सब बीट कर जाती। लेकिन बिल्ली, यहाँ तो कभी बिल्ली देखी ही नहीं। रानी, वो मेरा खाना गर्म कर देना जरा। खाना? वो तो हमने कुक ही नहीं किया, वो हमें पता नहीं था ना कि आप आने वाले हैं। कोई बात नहीं, आप अभी बता दीजिए कि क्या कुक करना है। कसम गंगा मदर की हम अभी कुक कर देंगे। रहने दो, तुम जाओ, मैं कुछ और खा लूं। जी। ये जुगनू ने भी पता नहीं कौन सी नौटंकी को भेज दिया। हम बना देते हैं। अरे नहीं नहीं पूनम जी, मैं दूध पीकर सो जाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी हम खुद के लिए कुछ बनाने ही वाले थे। अपने लिए? रानी ने आपके लिए खाना नहीं बनाया? नहीं, वो हमने उसे मना किया था। हमने सोचा हम खुद ही कुछ बना लेंगे। तुम जाकर बाहर बैठो, हम कुछ बना देते हैं। हम 6 महीने बाद इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। खाओ। पूनम जी, आप भी तो खाना खाने वाली थी, आपका खाना कहाँ है? तुम खाओ, हम बाद में खाना खा लेंगे। थोड़ी देर बाद क्यों? आपकी थाली ले आइए, साथ बैठकर खा लेंगे। तुम खाना शुरू करो, हम आपके लिए रोटियां बना कर लाते हैं।
पूनम जी आप वहीं रुकिए, नहीं तो आपको चोट लग जाएगी। 1 मिनट। पूनम जी आप अंधेरे में खाना कैसे बनाएंगी? आप ऐसा कीजिए, मेरी थाली में खा लीजिए। यहाँ अक्सर लाइट चली जाती है और पता नहीं कब तक आएगी। आपकी नाराजगी मुझसे, खाने से तो नहीं है ना? सिर्फ 2 रोटी है, तुम खा लो। पूनम जी 2 रोटी हैं तो क्या हुआ, साथ में खा लेते हैं। एक आप खा लीजिएगा, एक मैं खा लूंगा। और वैसे भी कहते हैं ना कि रात को ज्यादा नहीं खाना चाहिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।